इमरान खान साहब के वकील का पता नहीं चल रहा कि वो किधर हैं। मौलाना साहब जो हमारा ये भी आप नंबर मिल चुका हुआ है, 2/3 मेजॉरिटी हम गेन कर चुके हुए। हमारे एक MNA को 20-20 करोड़ की ऑफर की गई है आईनी तरमीम में वोट देने के लिए। फौरी तौर पर हमें बताया जाए कि इमरान खान के साल में और उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाए। अब डी चौक पर पहुंचे 15 अक्टूबर को। मैं इमदाद सुमरो। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद से। एक खबर तो है अदालती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। इमरान खान साहब से मुलाकातों पर जो पाबंदी हुकूमत ने लगाई थी उसको इमरान खान साहब के वकील का पता नहीं चल रहा कि वो किधर हैं, और आईनी तरमीमों के लिए हुकूमत नंबर पूरा कर चुकी है और तकरीबन इत्तफाक़ राय हो गया हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है वो ये है कि जिस दिन शंघाई ताउन तंजीम का पहला सरबराही इजलास होगा, यानी सरबराही इजलास जो 2 रोज़ा सरबराही इजलास है उसका जो पहला दिन होगा, उसी दिन इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने का या इस्लामाबाद पर धावा बोलने का, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का एक और मंसूबा बनाया गया है। कॉल दे दी गई है, लोगों को कह दिया गया है कि सब 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचें। अब ये कॉल कामयाब होती है नहीं होती, और सबसे अहम चीज़ की कॉल किसने दी है, और उससे भी अहम चीज़ कि उसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो क्यों शामिल नहीं हैं। इन सारे मामलात पर बात होगी और कुछ और भी छोटे मोटे मामलात जो हैं वो बीच में आ सकते हैं, लेकिन जो बड़े ये मामलात मैंने बताए उस पर गुजारिशात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बात ज़ेर बहस है वो आईनी तरमीम और तरमीमी पैकेज है। मैं बार बार इस बात का क्रेडिट लूँगा कि मैं जो आईनी तरमीमी पैकेज आपके सामने रखता रहा हूँ, डिस्कस करता रहा हूँ, तकरीबन 90% से ज़्यादा वही तरामीम है आईनी तरमीमी पैकेज में जो पीपल्स पार्टी ने पेश की हैं, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का तकरीबन इत्तफाक़ है, और जो मुस्लिम लीग नून भी अब लेकर आ रही है। यानी आईनी अदालत के साथ साथ जजेस के तरीक़ाकार के तकर्रुर की जो 18वीं तरमीम की शिक थी उसकी बहाली, और फिर जो जजेस के चीफ जस्टिस का जो है तरीक़ाकार का तकर्रुर वो मामला, और फिर एक दो और इस तरह के मामलात वो सामने आ चुके हुए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ये ऐलान कर दिया है कि जो हुकूमत की तरफ से मसवदा आया था पहले काले थैले में डालकर वो मुस्तरद हो गया, और अब पीपल्स पार्टी ने जो उनको मसवदा दिया है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो पीपल्स पार्टी को दिया और मुस्लिम लीग नून ने जो दोनों के साथ शेयर किया है, उसमें से कोई इत्तफाक़ राय निकाल कर और शंघाई ताउन तंजीम के बाद इस मामले पर जो है वो इत्तफाक़ करके और आईनी तरामीम हो सकती हैं। ज़ोर इत्तफाक़ राय पर है, उसमें तहरीक इंसाफ का भी मसवदा आ गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब बड़ी डेवलपमेंट हो गई हैं। और एक और चीज़ जो मैं गुजारिश करता रहा वो ये कि पीपल्स पार्टी कोशिश ये करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को राज़ी करने के लिए, उनको इज़्ज़त देने के लिए ये जो आईनी मसवदा है वो कहेगी मौलाना साहब ये जो हमारा ये भी आपका है, तो आप ही पेश करें। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि जी जो हम पीपल्स पार्टी को शामिल करके मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना मसवदा देना चाहते हैं, यानी पीपल्स पार्टी का और JUIF का जो मसवदा होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, वो सारा मौलाना फजलुर रहमान साहब को हक़ के हवाले होगा। जो जॉइंट चीज़ें होंगी जिन पर इत्तफाक़ राय होगा, उन पर इत्तफाक़ राय करने के बाद फिर वो मौलाना साहब रीड करके अनाउंस करेंगे कि जी ये हमने इस बात पर इन नुकात पर इत्तफाक़ किया है। और फिर जो मुतनाज़ा चीज़ें होंगी जिस पर इत्तफाक़ नहीं हो रहा वो फिर ज़ाहिर है रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई। आज इजलास हुआ स्पेशल कमेटी का, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने गए। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू की, बिलावल भुट्टो ने साफ़ियों से गुफ्तगू की, तहरीक इंसाफ वाले जो इस मामले पर अब खुलकर बात कर रहे हैं, वज़ीर कानून ने खुलकर बात की है। उन्होंने भी जो वकला की तरफ से दी गई थी तजावीज़ बार्स की तरफ से, वो भी उन्होंने शामिल कर ली हैं। उसमें फिर जजेस की जो उम्र है 68 साल रिटायरमेंट की उम्र, वो उसमें एक तजवीज़ जो है वो अलग से तजवीज़ है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने जा रहे हैं 24 को, लेकिन उसके बाद उनको मुमकिन है कि आईनी अदालत में रखा जाए, आईनी अदालत में चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो पीपल्स पार्टी और JUI में मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात पर इत्तफाक़ है कि काजी साहब ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब और यहिया अफरीदी साहब वो हो सकते हैं, और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे या नहीं होंगे ये अब भी बहुत बड़ा सवाल है।
अगर तो तरामीम 25 से पहले हो जाती हैं तो फिर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे, इसका कभी इम्कान है। और अगर जो आईनी तरमीम आगे जाती है तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने आज कहा है कि हमें नंबर मिल चुका हुआ है, 2/3 मेजॉरिटी हम गेन कर चुके हुए। तो बिलावल भुट्टो का जो दावा है वो मैं उसको इसी तरह लेता हूँ जिस तरह उन्होंने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के टाइम पर कहा था 2022 में कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद में हम नंबर पूरा कर चुके हुए हैं। आज मैं देख रहा था असद कैसर साहब ने कहा कि जी हमारे एक MNA को 20-20 करोड़ की ऑफ़र की गई है आईनी तरमीम में वोट देने के लिए। इसी तरह का रोना PTI अपना फरवरी और मार्च और अप्रैल 2022 में रो रही थी, हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है। इसी तरह का रोना तहरीक इंसाफ जो है वो रोती रही 2021 मार्च 2021 में सेनेट के इंतखाबात के दौरान। तो PTI जब ये रोना रोती है कि जी हमारे अरकान को ख़रीदा जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है, उनके अरकान मुनहरिफ हो रहे हैं, ख़रीदे जा रहे हैं, बिक रहे हैं, वो कोई और लालच दी जा रही है, डर गए हैं या फिर ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं। ये तो वो जाने जो वोट देंगे PTI से मुनहरिफ होकर। लेकिन बहरहाल अब ये अगर वो कह रहे हैं कि हमारे अरकान को ख़रीदा जा रहा है, इसका मतलब है कि हुकूमत का ये दावा, बिलावल भुट्टो का ये दावा कि हम नंबर पूरा कर चुके हैं, फिर वो गलत नहीं है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ जो है, चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए आ रहे हैं 14 अक्टूबर को। उसी दिन रूसी वज़ीर आज़म भी आएंगे, ईरानी सदर भी आएंगे, दूसरे जो दोस्त ममालिक के सरबराहान जो हैं या वज़राए ख़ारजा वो आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम जो 15 और 16 तारीख को जो 2 दिन का सरबराही इजलास हो रहा है। आज मुराद सईद ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, पता नहीं किस हाल में है, और हम अब ऐलान करते हैं, मैं ऐलान करता हूँ कि इमरान खान को फ़ौरी तौर पर हमें बताया जाए कि इमरान खान किस हाल में और उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उनकी बहन और डॉक्टर को, वरना हम इस्लामाबाद की तरफ कॉल देंगे, डी चौक की तरफ, या डी चौक या इमरान खान। तो फाइनली अब ये ऐलान कर दिया गया है। हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें कहा यह गया है कि जनाब PTI की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि जितने छोटे मोटे एहतजाज थे पाकिस्तान भर में वो सब मनसूख, वो अब नहीं होंगे। अब डी चौक पर पहुँचे कब? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर यानी जिस दिन SCO का पहला दिन होगा इजलास का, उस दिन इस्लामाबाद पहुँचे। यानी एक चीज़ क्लियर हो गई कि आईनी तरमीम तो PTI का टारगेट थी कि मंसूर अली शाह साहब हर सूरत चीफ जस्टिस बने, वो तो उनका टारगेट था, लेकिन उससे बड़ा उनका जो प्राइम टारगेट है वो है शंघाई ताउन तंजीम, उसको रोकना। अली अमीन गंडापुर उस इजलास में नहीं थे जिस इजलास में फैसला हुआ है। अली अमीन गंडापुर अब वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ बैठ रहे हैं, वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ बैठ रहे हैं, तो उन्होंने तो अपना ज़रा एक होता है ना तरीक़ाकार बेहतर कर लिया हुआ है। तो आज वो सियासी कमेटी के इजलास में नहीं थे। हो सकता है डेलिब्रेटली ना हो कि जी आप उधर इंगेज करें, हम इधर खड़काते हैं हुकूमत को। लेकिन सवाल ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर नहीं है और इस्लामाबाद आने की कॉल दी गई है, KPK से लोग लाएंगे अली अमीन गंडापुर, अगर वो KPK में से लोग नहीं लाते, अगर वो मशीनरी नहीं देते, अगर वो क्रेनें नहीं देते, अगर वो कंटेनर नहीं देते, अगर वो रेस्क्यू 1112 की बाकी बची गाड़ियाँ नहीं देंगे, तो फिर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कैसे हो सकेगी? हुकूमत अगर चारों तरफ से इस्लामाबाद को बंद कर देगी तो पंजाब से तो लोग नहीं आ सकेंगे। पंजाब से आलम यह है कि आज भी कई शहरों में एहतजाज की कॉल थी, लोग नहीं निकले थे। उससे पहले 28 को कॉल थी, 5 अक्टूबर को कॉल थी, नहीं लोग निकले थे, चंद लोग निकले थे। तो पंजाब में तो उस तरह इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या जो भी PTI के मकासद हैं उनके लिए उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो KPK से लोग आ रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब ला रहे थे। अब गंडापुर साहब जो हैं वो उन फैसलों में शामिल नहीं है। इमरान खान की गद्दी पर गंडापुर साहब बैठे हुए नज़र आए थे हमें। अब इमरान खान की गद्दी पर मुराद सईद बैठ गए खुफिया मकाम से, वो फैसले कर रहे हैं, वो हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान से तो कोई रब्ता है नहीं। और इमरान खान साहब से रब्ता करने के लिए, हिदायत लेने के लिए जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया था, वहाँ से भी नाकामी हो गई। अदालत ने बजाय इसके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बजाय इमरान खान की बहन नौरीन रानी बाजी साहिबा जो हैं उनकी दरख्वास्त पर उनको और उनके डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त देने के बजाय अदालत ने मोहर लगा दी उस पाबंदी पर। पाबंदी क्या है?
5 से 18 अक्टूबर तक पाबंदी। रीज़न क्या है? सिक्योरिटी इशूज़, थ्रेट्स हैं जी, मुलाकात नहीं हो सकती किसी भी कैदी से अडयाला जेल में। तो अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ सुना, सबका मौक़िफ़ सुनने के बाद और फिर जेल हुकाम को, वजारत दाखिला को, हुकूमती वकला को अदालत ने सुना और जज साहब ने कहा ठीक है, बताया गया कि जी थ्रेट्स हैं। तो जो थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा यार बहन को और जो वालिद हैं डॉक्टर आसिम साहब, उनको तो मुलाकात करवाने दें, पता ही नहीं इमरान खान का हाल क्या है, किस हालत में। तो अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद, सरकारी मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने कहा ठीक है, 18 अक्टूबर यानी जो पाबंदी है जिस दिन वो ख़त्म हो उस दिन के बाद आप इमरान खान साहब से उनकी बहनों की जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाएं। साथ ये भी लिखा जेल मैनुअल के मुताबिक। अब जेल मैनुअल की मुलाकात तो आपको पता है किस तरह की होती है। जेल मैनुअल में तो आप किसी को कमरे में नहीं बिठा सकते जी, जालियाँ होती हैं, उधर कैदी खड़ा होता है, इधर मुलाकाती होता है। तो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का टाइम बहुत महदूद होता है, थोड़ा होता है। और जेल मैनुअल के मुताबिक मेरा ख्याल है किसी भी कैदी से हफ्ते में 1 दिन की मुलाकात का टाइम होता है, बार बार नहीं मिल सकते। यहाँ तो बार बार मिल रहे थे। तो एक तरह से ये जो दरख्वास्त थी अदालत में, वो दरख्वास्त पुठी पड़ गई। ये रोला तो डाल सकते थे ना कि देखिए मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अब वो कहेगी हुकूमत की जी अदालत ने कहा हमें कि पाबंदी ख़त्म हो उसके बाद मुलाकात करवाएं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। उधर इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब, वो लापता हैं। उनका मामला अदालत में था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज उस पर भी काफ़ी जो है वो डिस्कशन रही, बताया गया कि जी किस तरह वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी गए, फिर कहाँ से यू टर्न लिया, इधर हो गए। मतलब उसमें बहरहाल फाइनल ये हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि जी हमारे पास नहीं है। इंतज़ामिया और पुलिस को फिर अदालत ने कहा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी पेशरफ्त होती है, तो फोकल पर्सन है फैसल चौधरी साहब, जो वकील भी हैं उनके, फवाद चौधरी के भाई, आपने उनको मुतलक करना है, आपने उनको बताना है कि जी क्या प्रोग्रेस है, क्या आपको पता लगा है। अब जो मैं आता हूँ आज जो डेवलपमेंट मैंने कहा ना, छोटी छोटी और भी हैं, क्योंकि रूसी वज़ीर आज़म आ रहे हैं पाकिस्तान। सदर आसिफ अली ज़रदारी तुर्कमानिस्तान अशकाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ पर उनकी साइडलाइंस पर या गैर रस्मी मुलाकात हुई है रूसी सदर से, प्यूटन से, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी खड़े होकर काफ़ी देर तक गुफ्तगू की है, तबादला ख्याल हुआ है। तो ये डेवलपमेंट्स हो रही पाकिस्तान के जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजुर में। शंघाई ताउन तंजीम यहाँ हो रही है। अपना कुछ दिन पहले सऊदी, बल्कि सऊदी वफद अभी कल परसों ही गया है, उससे पहले कुछ दिन पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। तो बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के हवाले से जो है वो हो रही हैं डेवलपमेंट्स। अब ये एक आंख नहीं भर रही। अब इमरान खान साहब ने किसी ज़माने में कहा था कि जी, मैं उनसे सवाल हुआ था कि आप अपनी बात किसको लीडर देखते हैं, तो उन्होंने कहा अभी तो अगर मैं गिरफ़्तार हो गया तो शामन कुरैशी पार्टी को चलाएंगे, वो वाइस चेयरमैन है, लेकिन लीडर में मुराद सईद को देख रहा हूँ। तो अब वो जो इमरान खान का अधूरा एजेंडा था ना शंघाई ताउन तंजीम को नाकाम बनाने का, वो मुराद सईद की हिदायत पे पूरा किया जा रहा है। 15 को क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है लोग निकल आए, हो सकता है लोग ना निकले, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि PTI ने अपने चेहरे से नकाब उतार लिया है कि वो जो है ना एहतजाज एवं नहीं है। जो हुकूमत कहती फिर रही है कि शंघाई ताउन तंजीम को बिल्कुल उसी तरह सबोताज करना चाह रहे हैं इजलास को, जिस तरह 2014 में चीनी सदर का दौरा इन्होंने सबोताज किया था और CPEC को डिले करवा दिया था, इसी तरह अब भी ये कोशिशें कर रहे हैं। अब देखना होगा कि गंडापुर साहब जो हैं वो खुलकर सामने आते हैं या खुलकर तहरीक इंसाफ के सामने खड़े हो जाते हैं, यानी PTI के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। मैंने आज सुबह ही एक व्लॉग में कहा था, तो पहले व्लॉग में, कि मुझे लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी और इमरान खान की हिदायत पर आएगी और वो कामयाब भी नहीं होगी। बहरहाल देखते हैं, डेवलपमेंट बड़ी हो रही है तेज़ी के साथ। हुकूमत का फोकस शंघाई ताउन तंजीम और आइनी तरामीम है, और इमरान खान से तो अब किसी का राब्ता नहीं है, लेकिन PTI का फोकस जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रोकना और आइनी तरमीम रोकना है। कौन कामयाब होता है पता चल जाएगा, सिर्फ एक हफ्ता है बीच में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।